तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं याद हो रही है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। और सेंट्रल आइडिया लिखने की यह सबसे जबरदस्त ट्रिक, अब तक के यूट्यूब पर पहली बार सबसे जबरदस्त ट्रिक है। इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो जो 2025 में जो बच्चे क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप मिस कर रहे हैं तो आपके जो नंबर हैं वो सेंट्रल आइडिया के पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बिना पढ़े बिना याद किए केवल और केवल ट्रिक से, आपको सेंट्रल आइडिया याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल ट्रिक से आप पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया का नंबर पाने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे पहले आपको डालना होगा, सबसे ऊपर आप डालिएगा आंसर नंबर, ठीक है। आंसर नंबर डालने के बाद आप डाल देना द पोयम और द पोएट। जिस भी चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे होंगे, तो द पोयम मतलब जो भी पार्ट का सेंट्रल आइडिया आप लिख रहे हैं, तो उसका नाम आपको लिख देना है, उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद द पोएट यानी कि उस पोयम के जो लेखक है, उस पोयम के जो राइटर है ना, जो पोएट हैं, उनका नाम लिखना है। तो पोएट कौन है, जैसे मैंने लिखा है द पोयम कौन सी है, तो पोयम है टाइगर इन द जू। और इसके लेखक कौन है, पोएट कौन है, तो पोएट है लेस्ले नॉरिस। तो उनका नाम लिख दिया गया द पोएट में लेस्ले नॉरिस और द पोयम में टाइगर इन द जू। इतना आप करने के बाद सीधा आ जाएंगे सेंट्रल आइडिया डाल देंगे और एक लाइन आप याद कर लीजिए भैया, इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट। बस इतना आपको याद करना है, ठीक है भैया। इतना आप तैयार कर लीजिए, कोई भी सेंट्रल आइडिया होगी सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें यह डाल देना है, द पोयम डाल देना है, द पोएट डाल देना है। और दो तीन पोयम आपको उसका जो लेखक है, जो राइटर है ना, दो तीन पोयम, जैसे आपको क्या करना है, टाइगर इन द जू के चैप्टर का जो है लेखक का नाम, राइटर का नाम, पोएट का नाम याद कर लीजिए, ठीक है भैया। और फायर एंड आइस के याद कर लीजिए, ठीक है। फायर एंड आइस का याद कर लीजिए, ठीक है भैया। और क्या कर लीजिए, अमांडा चैप्टर का याद कर लीजिए, ठीक है। अमांडा चैप्टर का याद कर लीजिए। या इंटर वाले बच्चे माई मदर एट 66 का कर ले, माई मदर एट 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीपिंग क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इंटर वाले बच्चों के लिए। तो बस आप क्या करेंगे, द पोयम डाल देंगे और पोयम के जो है नाम लिख देंगे चैप्टर का जिसका आप जो है सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। और उसके बाद द पोएट का नाम, मतलब इसके लेखक कौन है, तो द पोएट आपके हैं लेस्ले नॉरिस। उसके बाद सीधा सेंट्रल आइडिया डाल देंगे और एक लाइन आप याद कर लीजिए, कोई भी सेंट्रल आइडिया में सिर्फ लिखना है, इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट। ठीक है बच्चा। इतना याद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस मैं बताने जा रहा हूं वही आपको करते रहना है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, जो आपको पेपर मिलेगा ना इंग्लिश का, जैसे ये 2024 का पेपर है, इससे बोर्ड परीक्षा में आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा। उस पेपर को पलटना और पीछे आ जाना, आपको पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज, ठीक है भैया। ये देखिए अनसीन पैसेज, ठीक है बच्चा। तो अनसीन पैसेज पर चले आना सीधे, और अनसीन पैसेज आप देखना, पहली दो लाइन छोड़ देना। अनसीन पैसेज में क्या कर देना, दो लाइन छोड़ देना। तीसरी लाइन से आप क्या कर देना, जहां फुल स्टॉप मिलेगा वहां से 1 2 3 4 लाइन, करीब 4 से 5 लाइन आप क्या करना, यहीं पर उतार देना इसके नीचे अपनी सेंट्रल आइडिया में, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लाइन आप क्या करना, शुरुआत से नहीं पैसेज उतारना है सेंट्रल आइडिया में भैया, शुरुआत से नहीं उतारना, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। शुरुआत से आप जो है अनसीन पैसेज नहीं उतारेंगे,
कम से कम 2 लाइन, या हम तो कहेंगे 2 लाइन, अगर 2 नहीं होता है तो 1.5 लाइन छोड़ दीजिएगा, यानी कि तीसरी लाइन से फुल स्टॉप के बाद जहां से नया पैराग्राफ शुरू होती नई लाइन, वहां से लेकर कम से कम 4 से 5 लाइन आप क्या कर देना, अपने सेंट्रल आइडिया में उतार देना भैया। तो जब आप 4 से 5 लाइन लिखोगे ना, तो आपका ये ऐसे पूरा पूरा ऐसे 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 क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगी, ये भर जाएगा। ठीक, देखिए क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है जब कॉपी चेक करता है बेटा, तो उसका शुरुआत में जो ये चीज आप लिखेंगे द पोयम द पोएट लिख देंगे ना, और इसका नाम स्पेलिंग सहित रट लेंगे, इसका स्पेलिंग सहित रट लेंगे, क्योंकि टीचर के पास, जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी को पूरा पढ़े। ऊपर का उसने देखा कि सही है ना, बस पूरा का पूरा अंक आपको देकर वो चला जाएगा, पूरा का पूरा अंक देकर चला जाए। इतना देखा कि इन दिस पोएम द पोएट हैव ट्राइंग टू डिस्क्राइब, अब बस आपने देखा उतना वो ध्यान नहीं देगा, इतना देखा ना फटाक से, क्योंकि टीचर को जानते हो क्या मिलता, कॉपी चेक करने का पैसा मिलता। उनका टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी कॉपी चेक करे उतना हमारा पैसा बनता जाए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं और देखते हैं राइटिंग से लिखा हुआ है बच्चे ने, ऊपर बढ़िया से बनाया है, आंसर नंबर डाला है द पोएम द पोएट, और सेंट्रल आइडिया डाल के पूरा लिख दिया इन दिस पोएम द पोएट हैव द पोएट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट, बस पूरा पूरा आपको अंक देकर वो चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है भैया। तो बस इतना आपको याद करना है बच्चा, और ऊपर के याद रखिएगा, ऊपर एक भी स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना, इसको लिख लिख के इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसकी स्पेलिंग एक भी ना मिस्टेक हो, क्योंकि शुरुआत में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे ना, तो एग्जामिनर का मूड हो जाएगा खराब और नंबर वो काट देगा। तो इतना तो आप कर सकते, कहां आप एक पेज सेंट्रल आइडिया याद करने के बजाय इतना तो याद करेंगे, क्योंकि कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, नकल में भी अकल का काम लगता है, आप जानते हैं। तो इतना आपको करना होगा, तभी आप पूरा का पूरा अंक पाएंगे सेंट्रल आइडिया में। ठीक है भैया, तो बस देखिएगा कितना जबरदस्त ट्रिक था, आपको याद करने की कोई भी सेंट्रल आइडिया आएगा, सिर्फ यही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।